tutoring. Hello friends, welcome to Empower Tutoring. तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार बहुत सारा टाइम हो गया आपके पास वापस आने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए। बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेस्टिवल टाइम है, स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं, तो थोड़ा टाइम जो है स्पेंड हो जाता है इन सभी चीजों को मैनेज करने में। और रियली ये ऐसा हुआ है फर्स्ट टाइम कि काफी लंबा गैप हो गया वीडियोस को आपके सामने लेकर आने के लिए। बट नाउ वील इंश्योर कि हम टाइम टू टाइम आपके पास वापस आ सकें, जिससे कि आपको जो भी हमने प्रोमिसेस किए थे वो हम फुलफिल कर पाए। तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बीइंग सो लेट, लेकिन आप लोग प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि जो भी चीजें हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमने कमिटमेंट्स किए हैं, हम उनको ज्यादा से ज्यादा पूरा कर पाए। एंड इन अ वीक विल ट्राई टू ब्रिंग आउट एटलीस्ट 3 to 4 वीडियोज एवरी डे। तो मुश्किल होगा, बट 3 to 4 वीडियोज हम अपलोड कर पाए अपने चैनल पर आप लोगों के लिए, ये हम कोशिश जरूर करेंगे। तो आज हम अव्या क्या चीज करने वाले हैं? आज हम एक इंग्लिश ट्रेल क्लास 6 की एक बुक है, उसमें से हम एक स्टोरी सुनने वाले हैं मेरी मम्मी से, है ना। तो उस स्टोरी का नाम है होम एट लास्ट। जी, तो आज इंग्लिश ट्रेल क्लास 6 आईसीएसई सिलेबस की बुक है, उसकी एक स्टोरी है होम एट लास्ट। वो स्टोरी मैं आपको ब्रीफ करूंगी यहाँ पर, क्योंकि क्लास में जब मैम पढ़ाते हैं तो इट्स टोटली इन द एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन इंग्लिश। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंबाइन करूंगी इंग्लिश और हिंदी को, जिससे कि जब आप किसी भी कंटेंट को अच्छे से समझ जाते हैं तो उसके बारे में अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज को पेन डाउन कर पाना आपके लिए इजी होता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये स्टोरी, हिंदी में ब्रीफ करूंगी, और आई एम क्वाइट श्योर कि उसके बाद आपसे सभी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो जो स्टोरी है, द नेम इज होम एट लास्ट, इंग्लिश ट्रेल क्लास 6 आईसीएसई सिलेबस की बुक है ये। और ये स्टोरी रेणुका विश्वनाथन ने लिखी है। शी वॉज अ बैंकर, बैंक में काम करती थी वो। जब उन्होंने अपना जॉब गिव अप किया तो उसके बाद उनका ये पैशन था लिखना, राइटिंग वॉज हर पैशन, एंड शी स्विच्ड ऑन टू हर पैशन। और उसके बाद लिखने के लिए भी जो उन्होंने बेसिकली चूज किए हैं टॉपिक्स, वो हैं बच्चों के लिए लिखना, उनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो उन्होंने ही ये स्टोरी एक लिखी है जिसका नाम है होम एट लास्ट। और अभी आपको ब्रीफ करने से पहले मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब रियली आप जब पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, इसलिए मैंने स्टोरी आज के लिए चूज भी की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो ये कहानी है आपके जैसी ही एक छोटी सी लड़की की, अपर्णा की। अपर्णा अमेरिका में रहती है, हम इंडिया में रहते हैं। अपर्णा जो है वो अमेरिका में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ, उसके मम्मी पापा के साथ। उसके फादर जो हैं वो वहां पर जॉब करते हैं, और उसकी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है। एक इंडियन फैमिली है। तो इंडियन फैमिली जैसे हमारी फैमिलीज होती हैं, आपको पता है कि हम लोग बहुत सिंपल और ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करने वाले होते हैं। ऐसी ही ये एक फैमिली है अपर्णा की। कहानी जब शुरू होती है तो वहां बताया गया है कि अपर्णा अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया आ रही है अमेरिका से, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ 12 ईयर्स। 12 ईयर्स के बाद अपर्णा अपने पेरेंट्स के साथ, यानी जो उसके पेरेंट्स हैं अपर्णा के, वो 12 ईयर्स के बाद जो है वो इंडिया वापस आ रहे हैं। एक बहुत लंबा टाइम होता है 12 ईयर्स का, उसके बाद वो वहां से वापस आ रहे हैं। अपर्णा को लग रहा है कि वो उसका घर कहीं पीछे छूटा जा रहा है, क्योंकि अपर्णा अमेरिका में ही बोर्न हुई। शी इज ग्रोइंग इन अमेरिका, शी इज स्टडिंग इन अमेरिका, हर फ्रेंड्स आर ऑल्सो देयर। तो उसको लगता है कि अमेरिका ही उसका घर है, और इंडिया आना लाइक शी जस्ट डोंट वांट टू कम टू इंडिया, उसे पसंद नहीं है। मतलब उसका नेचुरल होम अमेरिका था। हाँ, वो समझती है कि अमेरिका ही मेरा घर है, इंडिया उसको आना पसंद नहीं है। वो नहीं आना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स का घर है, शी हैड नो चॉइस, तो उसे इंडिया आना पड़ रहा है। अब क्या क्या वजह थी, क्यों उसके पेरेंट्स जो थे 12 ईयर्स के बाद आ रहे थे? ऐसा क्या था कि वो 12 ईयर्स में या ईयरली नहीं आ पाते थे? तो कुछ उनकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे,
उसके फादर जो थे कहीं जॉब करते थे, तो जो भी सारी अर्निंग्स होती थी उसमें से कुछ तो वो लोग अपना खर्च करते थे, जो उनके अपने एक्सपेंडिचर्स थे अमेरिका में रहने के, खाने पीने के, रेंट वगैरह के, और बाकी बचा हुआ पैसा जो उसके फादर थे वो अपने घर इंडिया भेज देते थे अपने पेरेंट्स के पास। तो इसलिए उनके पास इतना पैसा बचता ही नहीं था कि वो जो है ईयरली या टाइम टू टाइम इंडिया ट्रैवल कर सके। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि जो एयर टिकट्स होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इट कॉस्ट टू मच। तो ये ट्रैवल करना उनके लिए बहुत आसान नहीं था, पैसा इतना नहीं था कि वो इन चीजों को कर पाए। और फिर अपर्णा की भी सारी इच्छाएं पूरी करना, अपनी बच्ची के लिए सारा कुछ मैनेज करना, उसके लिए सोचना, उसके फ्यूचर के लिए सोचना, तो वो सेविंग्स भी करते थे। तो इसीलिए 12 इयर्स का समय लग गया उन्हें वापस इंडिया आने के लिए। और अभी 12 इयर्स के बाद फाइनली वो एक ट्रिप प्लान कर पाए थे कि वो इंडिया आ पाए। अपर्णा जब फ्लाइट के विंडो से बाहर देखती है तो देखती है कि पूरा खुला आसमान है, ब्लू कलर का स्काई, शी इज एबल टू सी विच इज स्ट्रेच्ड, मतलब पूरा खुला आसमान है जिसमें वो उड़ रही है, ब्लू कलर का स्काई है। और लेकिन उसे क्या लगता था कि जो उसका घर है वो कहाँ पे है, डलास में है, जो कि अमेरिका में है, डलास के पास ही उसका घर है अमेरिका में। वो ऐसा सोचा करती थी, जहां पर वो पैदा हुई, जहां पर वो बड़ी हो रही है, जहां पर उसके फ्रेंड्स हैं, जहां वो स्कूल जाती है, वो सोचती है कि वही उसका घर है। लेकिन ऐसा वो सोचा करती थी कि वो उसका घर है, लेकिन उसको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा था कि वो अपने अमेरिकन फ्रेंड्स से काफी अलग है। हालांकि उसका कलर जो था वो फेयर था, आईज भी उसके ब्लू थे, लेकिन फिर भी ऐसा सब होते हुए भी वो अपने बाकी फ्रेंड्स से खुद को काफी अलग, काफी डिफरेंट फील किया करती थी। क्योंकि ये चीज उसको धीरे धीरे समझ में आ रही थी। जैसे जैसे वो स्कूल में जा रही थी, एक क्लास से दूसरे क्लास में, दूसरे से और आगे वाले क्लास में, तो जो उसके फ्रेंड्स का बिहेवियर था उसे देख करके, उनको देख करके उसे महसूस होने लगा था, शी वॉज एबल टू रियलाइज दैट शी इज नॉट फ्रॉम दैट मेजोरिटी जिसमें कि उसके फ्रेंड्स बिलोंग करते हैं। वो उस मेजोरिटी की नहीं है जिसमें से कि उसके फ्रेंड्स आते हैं। मम्मा वाई देर आर सो मेनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हैं ऐसे कि ऐसा क्यों होता था। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि अपर्णा के जो फ्रेंड्स थे, जो क्लासमेट्स थे, उस क्लास में पढ़ते थी लड़कियां, वो सारी क्या थी, अमेरिकन थी। तो अमेरिकन यू नो दे ईट नॉन वेज ऑल्सो, तो वो टिफिन में एग्स, नॉन वेज वगैरह लेकर के आया करती थी। अपर्णा भी चाहती थी कि उसको भी ऐसा ही टिफिन, लंच बॉक्स में उसकी मदर ये सारी चीजें रख के दे। वो कहती भी थी अपनी मम्मा से कि मम्मा आप मुझे सॉसेजेस, एग्स, ये सारी चीजें दिया कीजिए लंच में, क्योंकि मेरा ही लंच बॉक्स डिफरेंट होता है और बाकी सारे बच्चे तो नॉर्मल यही चीजें लाते हैं, सैंडविचेस लाते हैं। तो उसकी मम्मा ने उसको एक बात बोला कि वी पीपल आर इंडियंस और हम एक वेजिटेरियन फैमिली हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। जब तक मैं बना रही हूँ, जब तक तुम मेरे अंडर में हो, जब तक तुम छोटी हो, तुम अपने डिसीजंस खुद से नहीं ले सकती हो, तब तक तो तुम्हें वेजिटेरियन ही खाना थी। हाँ, उसकी मम्मा सैंडविचेस देती थी उसे, लेकिन कभी कभी, नॉट ऑलवेज, बहुत कभी। जैसे मैं भी आपको बोलती हूँ, कभी आप अपना कोई फेवरेट चीज या मैगी वगैरह चाहते हो तो आई ऑल्सो गिव, लेकिन कब, बहुत ऑफन तो हम रोज अक्सर करके करते हैं, लेकिन बहुत कभी कभी तो वेरी रेयरली, है ना, रेयरली हम लंच बॉक्सेस में ऐसी चीजें देते हैं। तो उसकी मदर भी उसको सैंडविचेस दे देती थी, लेकिन वंस इन अ वाइल। अपर्णा जो थी, हालांकि उसका जो एक्सेंट था बोलने का इंग्लिश, जैसे कि आपको पता है कि हम इंडियंस का जो एक्सेंट होता है इंग्लिश बोलने का, दैट इज क्वाइट डिफरेंट टू द एक्सेंट विच अमेरिकन दे यूज। यानी अमेरिकन अगर इंग्लिश बोलते हैं तो हमें समझने में भी और बोलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है उस तरीके से। बट अपर्णा के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो वहीं पर बॉर्न थी, वहीं पर ब्रॉटअप थी, वहीं पर वो ग्रो हो रही थी, तो शी वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश इन एन अमेरिकन एक्सेंट, बट स्टिल शी वॉज डिफरेंट।
उसका कलर डिफरेंट था, उसका तरीके, उसके प्रोनाउंसिएशन, वो सब जो थे वो बहुत डिफरेंट थे। इवन जब वो किसी भी चीज का फॉर्म फिल किया करती थी, तो जैसे कैटेगरीज होती हैं कि आप कहाँ को बिलोंग करते हैं या कुछ कुछ, तो शी हैज टू ऑलवेज टिक ऑन अदर्स, क्योंकि वो अमेरिकन तो थी नहीं, तो उसे अदर्स कैटेगरी पर टिक करना पड़ता था। Mom, but she was American, no? शी वॉज नॉट अमेरिकन, शी वॉज इंडियन, जो अमेरिका में रह रहे थे केवल, तो वो अमेरिकन कैसे हुए? वो तो इंडियन फैमिली को बिलोंग करती है ना। Okay, the form she filled of Americans, so she ticked the others. कोई भी फॉर्म जो उसे फिल करना होता था, लाइक स्कूल के एग्जाम के लिए या एंट्रेंस के लिए या स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, तो वहां पर जो कैटेगरीज बनी होती वहां पर उसे अदर्स में टिक करना होता था। उसे कभी कभी अपने आप पर शर्म भी आती थी दैट शी इज नॉट एन अमेरिकन। बट स्टूडेंट्स, everyone, children, you should never feel ashamed of your identity, because you are unique, you are different, and whether you are an Indian person or you are an American, you should always be proud of your country, your culture, your traditions, wherever you belong to. जहां कहीं भी, जिस भी कंट्री को हम बिलोंग करते हैं, जो भी वहां के ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हैं, जो भी वहां का पूरा तौर तरीके हैं, वी शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ, क्योंकि हर चीज जो बनी है उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं। वो शायद आपको अभी पता ना हो, बट जैसे जैसे आप ग्रो होते जाते हैं, आप उन चीजों को जानते जाते हैं, तो उनको अपनाना आसान होने लगता है। तो हमेशा हमें अपने कल्चर पर, अपने कंट्री पर, अपने ट्रेडिशंस पर प्राउड फील करना चाहिए, एंड वी शुड नेवर फील अशेम्ड ऑफ इट। ओके, तो वो अभी उसको अच्छा नहीं लगता था दैट शी इज नॉट एन अमेरिकन, वो उसको खराब लगता था ये सारी चीजें। और उसकी मम्मी जो थी वो साड़ी पहना करती थी, बिंदी लगाया करती थी, एक लंबी सी चोटी बनाया करती थी, तो वो हमेशा कहती थी मम्मी आप ऐसे क्यों ड्रेसअप करते हो। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनकी जो ममाज हैं, वो तो जीन्स पहनती हैं, तो आप भी जीन्स पहनिए। बट एज यू ऑल नो कि जो इंडियन कल्चर है उसमें विमेन एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो है साड़ी। आजकल तो फिर भी हम सब जीन्स, सूट, स्कर्ट्स वगैरह कुछ भी पहनते हैं जस्ट फॉर आवर कंफर्ट, लेकिन पहले की बात करें अगर तो, और इवन यू कैन नोटिस कि बहुत सारे फैमिलीज में अभी भी लेडीज जो हैं वो घर पर भी साड़ी को प्रेफरेंस देती हैं। मे बी क्या उनका वो कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, मे बी उनको पसंद भी है, तो वो इस तरह की ड्रेस पहना करती थी। तो वो कह देती थी कि नहीं, मेरे को तो यही कंफर्टेबल है और कोई और क्या पहन रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर पर जो उसके पेरेंट्स थे वो हिंदी में बात किया करते थे, अपनी उनकी जो लैंग्वेज थी, मदर टंग थी, उसमें बात करते थे। ओके, तो वो कहती थी कि आप इंग्लिश में बात किया करिए क्योंकि हम अमेरिका में रह रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे अगर कोई बंगाली फैमिली है तो वो अपने घर में बंगाली बोलते हैं, कोई पंजाबी फैमिली है तो वो अपने घर में पंजाबी फैमिली है तो पंजाबी में बात करती है। तो यानी हम जब जिस जगह को बिलोंग करते हैं, घर पर जब हम होते हैं, कंफर्ट जोन होता है हमारा घर पे, तो हम अपनी लैंग्वेज यानी जो हमारी मदर टंग है उसको प्रेफर करते हैं। तो ऐसे ही अपर्णा के पेरेंट्स थे, वो भी जब घर पर होते थे अपनी मदर टंग में बात करते थे, लेकिन अपर्णा उनको फोर्स किया करती थी कि आप इंग्लिश में बात करें, बट वो ऐसा नहीं करते थे। और इस चीज के लिए अपर्णा को अपने पेरेंट्स पर शर्म महसूस होती थी। शी यूज्ड टू फील अशेम्ड ऑफ हर पेरेंट्स दैट दे आर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश। बट again I would suggest here, I would say one thing here, we should always be proud of our mother tongue. English बोलना अच्छी बात है। क्यों अच्छी है? क्योंकि it's a formal language, सबसे सिंपल लैंग्वेज है, वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है, एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इट विदाउट पुटिंग मोर एफर्ट्स। बस सिर्फ इसलिए इसे वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। अदरवाइज आप कभी सुनेंगे कि जापानीज जो है वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। दे आर प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज। आप कभी चाइनीज को नहीं देखेंगे दैट दे आर यूजिंग इंग्लिश। आप कभी किसी और कंट्री को नहीं देखेंगे दैट दे आर मोर फोकस्ड ऑन अदर लैंग्वेजेस।
सो बीइंग एन इंडियन वी शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ आवर मदर टंग विच इज हिंदी. आप बोलिए, प्राउडली बोलिए, हिंदी इज अ वेरी रिच लैंग्वेज. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश को इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा हो गई है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मदर टंग को निग्लेक्ट करें या उस पर अशेम्ड फील करें. तो जो अपर्णा के पेरेंट्स थे, जब वो इंग्लिश बोलते थे तो उनका एक्सेंट जो था वो थोड़ा सा इंडियन था, तो उसको वो भी चीज खराब लगा करती थी. मम्मा फिर क्या हुआ? अपर्णा यही बात बार बार अपने मम्मा से कहती थी कि आप अपना हेयर कट करवा लीजिए, आप जीन्स पहना करिए, यही सब चीजें. लेकिन उसकी मम्मा कह देती थी कि कोई जरूरी नहीं है, हम जिस माहौल से आए हैं, हम जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं, सिर्फ अपने आप को उस ड्रेसअप के थ्रू चेंज कर लेना किसी और वजह से, दिस इज नॉट गुड. तो उसकी मम्मा पसंद नहीं करती थी. जब भी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हुआ करती थी या वर्कशॉप्स हुआ करते थे, तो उसके पेरेंट्स जो थे वो उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे. तो उसको ये भी चीज अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो लोग जो थे वो डिफरेंट थे फ्रॉम अदर पेरेंट्स. तो उसको इन सब चीजों के लिए भी बहुत खराब लगा करता था. लेकिन ऐसा नहीं था कि वो हमेशा सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए बुरा ही बुरा सोचती थी. कुछ चीजें थी जिन पर उसको अपने पेरेंट्स पर प्राउड भी फील होता था. मम्मा वो चीजें क्या थी? जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि उसके जो फादर थे वो अकेले इंडिया से अमेरिका तक आए थे. पढ़ाई की उन्होंने वहां पर, उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत से जॉब पाया और अब वो उस जॉब को कर रहे थे. जो भी पैसा कमाते थे वो उस पैसे को मिसयूज नहीं करते थे, बल्कि अपनी फैमिली में उसको खर्च करते थे, फैमिली के बेनिफिट्स के लिए. कुछ अपर्णा के फ्यूचर के लिए भी सेव किया करते थे, कुछ अपनी फैमिली के लिए भी भेजा करते थे. उसकी माँ जो थी वो अपने ऊपर, अपने शौक पर कोई पैसा खर्च नहीं करती थी. शी वॉज अ वेरी सिंपल लेडी. तो इन सब चीजों को देखकर के उसको अपने पेरेंट्स पर प्राउड भी फील होता था, दैट दे आर सो हार्ड वर्किंग एंड दे केयर सो मच फॉर अपर्णा एंड हर फैमिली. तो फाइनली जो थे, ये जो इंडिया की ट्रिप है, किसी तरीके से बहुत मुश्किल से उसके पेरेंट्स ऑर्गेनाइज कर पाए थे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि एयर टिकट्स जो है वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं. तो उन्होंने किसी तरह से पैसा बचा बचा के आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ हाउ मेनी इयर्स, 12 years वो जो थे इंडिया गए थे, जा रहे थे. तो अपर्णा जो थी थोड़ी सी एम्बैरेस्ड भी थी, थोड़ा सा खराब भी लग रहा था. लेकिन ऑन द अदर हैंड शी वॉज एक्साइटेड ऑल्सो टू सी एंड नो अबाउट इंडिया, कि इंडिया कैसा है, वहां की फैमिली कैसी है, उन सबसे मिलने के लिए वो काफी एक्साइटेड भी थी. अपर्णा क्योंकि अमेरिका में ही ब्रॉटअप हो रही थी तो उसे हिंदी नहीं आती थी, लेकिन वो समझ लेती थी. शी वॉज नॉट वेरी मच फ्लुएंट इन हर मदर टंग. आई डोंट नो वेदर इट इज, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है स्टोरी में कि वो हिंदी ही है, लेकिन जो भी उनकी मदर टंग है वो बहुत ज्यादा अच्छे से बोल नहीं पाती थी, लेकिन समझ लेती थी. कैसे समझ पाती थी? क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो अपने घर में, यानी अमेरिका में जब वो रहते थे, तो उसी मदर टंग में बात किया करते थे. तो शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड मदर टंग. And Aparna was surprised when she came to India. You know, she was surprised. मम्मा वो क्या था जिससे वो बहुत सरप्राइज थी? सरप्राइज वो इसलिए थी क्योंकि नॉर्मली हम कितने लैंग्वेजेस सीखते हैं, 1 2 3 बस. बट Aparna's father could speak 5 languages. 5 languages? Yes. And her mother was able to speak 3 different languages. So she was very much surprised, क्योंकि उसे तो ये आज तक पता ही नहीं था कि उसके फादर 5 लैंग्वेजेस जानते हैं और उसकी मम्मा को 3 लैंग्वेजेस बोलनी आती है. तो जबकि अपर्णा को तो केवल एक इंग्लिश ही आती थी. she did not knew any other language. तो quite surprised. कि अभी मैंने बताया कि अपर्णा सरप्राइज थी ये जान के कि उसके फादर 5 लैंग्वेजेस जानते हैं और उसकी मम्मा 3 लैंग्वेजेस जानती हैं. तो शी वॉज फीलिंग प्राउड अबाउट नोइंग ऑल दिस. एंड जब
अपर्णा की मदर इंडिया पहुंची, इंडिया वाले अपने घर में हैं, तो उन्होंने सिल्क की साड़ी पहनी, बिंदी लगाई, चोटी बनाई, और जैसा कि कुछ जगह पर ट्रेडिशन है बालों में फ्लावर्स लगाने का, तो उन्होंने फ्लावर्स लगाए, एंड शी लुक सो ब्यूटिफुल कि अपर्णा ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस ड्रेसअप के साथ जो है उसकी मम्मा इतनी सुंदर लगेंगी। तो उन्हें देख करके उन्होंने कानों में डायमंड के इयररिंग्स पहने, नोज रिंग पहना। तो ये सारी जो ट्रेडिशनल हमारे इंडियन कल्चर की चीजें हैं, वो जब उन्होंने उनको यूज किया, उनको लगाया, पहना, तो उसकी मम्मा बहुत ही सुंदर लग रही थी। मम्मा फिर क्या हुआ? फिर उसने देखा कि जब हम अपने फैमिली में जाते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं फेस्टिवल टाइम में, किसी सेलिब्रेशन के टाइम में, हमारे घरों में भी यही सब होता है, जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं तो खूब हंसी मजाक मस्ती और एक अलग ही तरीके का एक्साइटमेंट होता है हम सबकी वॉइस में, हम दिल से खुश होते हैं। तो ऐसे ही जब अपर्णा के फादर अपने घर पहुंच गए तो अपने भाइयों से मिलके, भतीजों से मिलके, अपने फैमिली से मिलके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। और जो एक खुशी की जो खनक थी उनकी आवाज में, जो एक हैप्पीनेस थी उनके वॉइस में, उनकी सभी चीजों में, वो अपर्णा फील कर पा रही थी कि यहाँ पर अपने घर, अपने माहौल में आकर के उसके पेरेंट्स को कितना अच्छा लग रहा है। तो ये जो ट्रिप थी ये उसके लिए एक आई ओपनर थी। आई ओपनर इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें तो अपर्णा ने अभी तक जानी ही नहीं थी। अभी तक वो अमेरिका को अपना घर समझती थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर उसका वेलकम किया गया, उसके जो और सारे कजिन्स थे उन्होंने उसको जिस तरीके से ट्रीट किया, कितने प्यार से, अपनेपन के साथ, वो सारा कुछ उसने कभी भी अमेरिका में फील नहीं किया था। मम्मा फिर क्या हुआ? तो ये था उनका घर, उसके पेरेंट्स का घर, उसका अपना घर। और घर वही होता है जहां हमें प्यार मिले, सम्मान मिले, अपनापन मिले। असली में तो घर वही होता है। तो इस एनवायरनमेंट में उसको पेरेंट्स को जो एक फीलिंग आ रही है एट होम वाली, है ना। नॉर्मली भी जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं अपने स्कूल के लिए या अपने ऑफिस के लिए, तो हम जब घर से बाहर जाते हैं तो हमें वहां के माहौल के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। हमें कुछ भी बोलना है, कुछ भी कहना है, उठना बैठना है, ड्रेसअप करना है, तो सब कुछ उसके हिसाब से करना पड़ता है। बट जैसे ही हम घर आते हैं, अपना बैग एक तरफ रखते हैं और एक हम कंफर्ट लेवल में आ जाते हैं, तो जब वो इंडिया वाले अपने फैमिली में हैं, तो वो उस एक कंफर्ट लेवल के साथ हैं, एंड दीज पीपल आर सो हैप्पी। और अब अपर्णा को समझ में आया कि उसके पेरेंट्स के लिए एक नई जगह, अमेरिका उनके लिए एक नई जगह थी, वहां पर एडजस्ट करना, वहां पर रहना, वहां के लोगों के साथ अपने आप को ढाल पाना कितना मुश्किल था। और उसके पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे थे अपर्णा के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और कितना सारा एडजस्टमेंट कर रहे थे, जबकि वो कितने डिफरेंट थे, उनका कल्चर कितना डिफरेंट था, लेकिन फिर भी वो उन सबसे कोप अप करने की, उस माहौल में रहने की, एडजस्टमेंट करने की कितनी कोशिश कर रहे थे। अपर्णा जो भी करना चाहती थी, कभी उसके पेरेंट्स ने उसे रोका नहीं, हमेशा उसको एनकरेज किया वो सारा कुछ करने के लिए, चाहे उन्हें वो अच्छा लगे या ना लगे। उसे जो पसंद नहीं था उसके पेरेंट्स कभी फोर्स नहीं करते थे कि तुम ये चीज को करो, जैसे हम लोग भी करते हैं बीइंग अ पेरेंट। आपके पेरेंट्स भी करते होंगे, जो आपको पसंद होगा आपको अलाउ करते होंगे कि आप वो सब कुछ कर पाए। तो ऐसा ही अपर्णा के पेरेंट्स भी करते थे। और अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, अपर्णा ग्रीव अप सडनली, यानी अब अपर्णा जो थी बड़ी हो चुकी थी, अचानक से बड़ी हो गई। तो अचानक से क्या बड़ी हो गई? 12 ईयर्स से क्या वो 15 ईयर्स की हो गई, 20 ईयर्स की हो गई? नहीं, सोच से अपर्णा बड़ी हो गई। अपर्णा को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई थी अब, जिसे वो हमेशा से अपना घर समझती आई थी, असल में वो उसका घर नहीं था। वो उसके पेरेंट्स वहां रह रहे थे जस्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड, अर्निंग करने के लिए, लेकिन असली घर तो वो था जो इंडिया में था, जहां पर आकर उसके पेरेंट्स और वो खुद भी, उसका मन खुशी से भर उठा था। And now she is feeling proud of her parents for everything that they do, what they speak, for everything.
and now she was very much feeling like bit upset also. उसे अपने ऊपर ये खराब भी लग रहा था कि आज तक वो अपने पेरेंट्स को अमेरिकन से कंपेयर करती आई थी, खुद को भी अमेरिकन से कंपेयर करती आई थी, लेकिन आज उसकी आंखें खुल चुकी थी, वो समझ चुकी थी कि ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत था, क्योंकि उसके पेरेंट्स अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। एंड नाउ शी इज फीलिंग प्राउड ऑफ हर पेरेंट्स। जब चलने लगे तो अब उसकी माँ ने कहा कि नाउ शी वुड बी फीलिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि अब वो वापस अपने घर जा रहे हैं। अपने घर यानी वो घर जो अपर्णा अपना घर समझती है, और अपर्णा खुद कहाँ अपना घर समझती है? अमेरिका में। अमेरिका में। लेकिन अपर्णा ने कुछ कहा नहीं, बट शी जस्ट गेव अ स्माइल टू हर मदर। एंड नाउ शी हैज डिटरमाइंड हरसेल्फ। उसने अब ये ठान लिया था कि जिस तरीके से उसके पेरेंट्स हैं एक ट्रू इंडियन फैमिली, शी विल ऑल्सो बी इंडियन लाइक हर पेरेंट्स। वो भी अपने पेरेंट्स की तरह ही बनेगी, ट्रूली इंडियन बनेगी। एंड शी विल ऑल्सो लर्न हर मदर टंग। उसने ये सोच लिया था कि अब वो भी अमेरिका वापस जाके अपनी जो मदर टंग है उसे लिखना पढ़ना सीखेगी। और जो सारे इंडियन कल्चरल एक्टिविटीज वहां पे अमेरिका में होते थे, क्योंकि जो अमेरिका में भी जो इंडियंस रहते हैं वो लोग अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं, बना रखी है उन्होंने जगह जगह, जहां पर भी कहीं पर भी वो रहते हैं। और सभी इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेशन सभी पूरी कम्युनिटी के जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं वो मिलकर एक जगह सेलिब्रेट करते हैं। तो पहले जब अपर्णा जाया करती थी तो वो खुद अलग अलग रहा करती थी, सभी से मिलती नहीं थी, उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया करती थी। लेकिन अब वो ये ठान चुकी थी, शी हैज डिसाइडेड दैट शी वुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन ऑल सच इंडियन सेलिब्रेशंस एंड एक्टिविटीज। एंड देन फाइनली while returning home, which home? America actually here, she fall asleep, but with a firm determination to be a true Indian. So dear students, dear children, आप सबको भी, जैसा मैंने पहले भी बताया था, आपको भी अपने कल्चर पे, अपनी कंट्री पे, अपने ट्रेडिशंस पे, अपनी बिलीफ्स पर पूरा बिलीफ होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि जो भी ट्रेडिशंस कस्टम्स हम लोग फॉलो करते हैं या हमारे यहाँ बनाए गए हैं, हमारे कल्चर में हैं, हमारे इंडिया में हैं, वो उन सभी के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन भी है। मैक्सिमम केसेस में तो अब धीरे धीरे पीपल इतने अवेयर हो रहे हैं कि उन साइंटिफिक रीजंस को भी जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने घर के बड़ों से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, या आप बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं जहां पर आपको पता चले कि हम कोई भी चीज जो करते हैं उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है। और अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप एम्पायर ट्यूटरिंग पे हमसे पूछ सकते हैं, हम लेकर आएंगे आपके लिए उन सभी सवालों के जवाब। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और हम में से, आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो अपर्णा की तरह शायद अभी तक अपनी सोच रखते होंगे, और जिनके मन में ये चीज भी होगी कि बड़े होने के बाद आई विल ऑल्सो गो एंड सेटल इन अमेरिका और इन ब्रिटेन और इन समवेयर अदर प्लेस। लेकिन आप कहीं भी जाइए, वो कोई इश्यू नहीं है, बट ऑलवेज रिस्पेक्ट योर कंट्री, योर ट्रेडिशंस, योर बिलीव्स, योर कल्चर। क्योंकि जो बात इंडिया में है, इंडियन कल्चर में है, वो बात सारी दुनिया में कहीं नहीं है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है, शेयर करना है, जिससे कि इसका बेनिफिट सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि और लोगों को भी मिले। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। और Bye-bye. चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। Click below to subscribe and watch more videos.